हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी क्लास है 30 और आपका जो टॉपिक रहेगा आज विविध पृष्ठभूमि के बच्चों की पहचान और समावेशी शिक्षा। ये जो टॉपिक है आपका न्यू टॉपिक है आपका, और इस टॉपिक में से आपके 3 से 4 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाना तो उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे समावेशी शिक्षा के। और ये जो आपकी क्लास होगी ये बहुत ही सरल भाषा में होगी कि जो आपको इजीली समझ में इसमें आ जाएगा। तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का टॉपिक जो है हमारे 13 हमारी क्लास रहेगी विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान। सबसे पहले इसके अंदर हमारी फर्स्ट हेडिंग आती है समावेशी शिक्षा, कि इंक्लूसिव जो एजुकेशन होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए, हमें अर्थ पता होना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा क्या है कि सभी बच्चों के एक ही कक्षा में पढ़ाना, चाहे वो किसी भी सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से हों। मतलब कि समावेशी शिक्षा आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जिसमें जो बच्चे को, इसमें क्या होता है, बच्चे को कक्षा के अंदर पढ़ाना होता है। वो बच्चा किसी भी पृष्ठभूमि का हो, किसी भी सामाजिक का हो, किसी भी आर्थिक का हो, किसी भी सांस्कृतिक का हो, उन सभी को इसमें क्या होता है, पढ़ाना होता है। और ये जो आपकी समावेशी शिक्षा है, जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसी के ज़रिए क्या होता है आपका, इसी के ज़रिए आपका विविध पृष्ठभूमि के बालकों की क्या की जाती है, पहचान की जाती है, और उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। और ये किसके ज़रिए होता है आपका, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा के ज़रिए ही विविध पृष्ठभूमि के बच्चों की पहचान की जाती है और उनकी ज़रूरत के मुताबिक उन्हें शिक्षा दी जाती है। क्लियर हुआ आपको, समझ में आया इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं हम कि जो समावेशी शिक्षा है उसका अर्थ क्या होता है कि समाज के सभी वर्ग, ठीक है, कि जो समाज है आपका, समाज होता है उसके सभी वर्ग, ठीक है, कौन से, सभी वर्ग के जो बच्चे होते हैं, जो तुम्हारे स्टूडेंट होते हैं, उनको जो भी शिक्षा, उनकी जो शिक्षा है, सभी बच्चों की या सभी वर्ग के बच्चों की शिक्षा मुख्य धारा में मिलाकर उन्हें शिक्षा के एक तरह से समान अवसर उपलब्ध कराना होता है। समावेशी शिक्षा में सभी तरह के बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि जितने भी इसमें बच्चे होते हैं, जितने भी इसमें स्टूडेंट होते हैं, सभी को प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे कि सभी संस्कृति के बच्चे, जाति धर्म, पिछड़े वर्ग के, जनजाति के, हर वो बच्चा भी जिसको सीखने में कठिनाई एक तरह से क्या है, महसूस होती है, उन सभी को साथ मिलकर आगे बढ़ने का अवसर देती है कौन, समावेशी शिक्षा। ठीक है, क्लियर हुआ कि कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा लेट से सीखता है, तो उन सभी को अवसर देना, जो लेट सीख रहे हैं, जिनको कठिनाई महसूस हो रही है, उनको भी, सभी को क्या है, साथ में मिलकर आगे बढ़ने का अवसर देती है आपकी समावेशी शिक्षा। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी समावेशी शिक्षा के प्रकार। तो समावेशी शिक्षा के प्रकार आपके विभिन्न प्रकार होते हैं, जिसमें फर्स्ट चीज़ आता है हमारा पूर्ण समावेश। तो पूर्ण समावेश में क्या होता है कि इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को पूरी तरह से मुख्य धारा की कक्षा में शामिल किया जाता है। जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं इसमें, उनको क्या किया जाता है, पूरी तरह से मुख्य धारा की कक्षा में शामिल किया जाता है, और जहां उन्हें किसी भी प्रकार की अलग व्यवस्था या विशेष शिक्षण नहीं दी जाती, ठीक है, नहीं दी जा सकती। ये होते हैं पूर्ण रूप से जो समावेशी आपकी शिक्षा होती है। ओके, सेकंड आपका आंशिक समावेश। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उनको मुख्य धारा की कक्षा में कुछ समय के लिए ही शामिल किया जाता है, लेकिन उनकी जो विशेष आवश्यकता के अनुसार अलग से भी उनको शिक्षण प्रदान किया जाता है इसमें। ठीक है, अब आता है आपका थर्ड,
विशेष समावेश मतलब इसमें बच्चे की विशेष कक्षाओं में रखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं उनको विशेष कक्षाओं में रखा जाता है, लेकिन उन्हें मुख्य धारा की गतिविधियों में शामिल किया जाता है आपका। ठीक है, तो ये हैं समावेश शिक्षा के टाइप्स मीन्स प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें आपकी समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट इज समानता। तो समानता से यहाँ मतलब है कि जो समावेशी शिक्षा होती है आपकी, जो आपकी इंक्लूसिव जो आपकी एजुकेशन होती है, वो सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान करती है। ठीक है, क्या करती है? समान अवसर प्रदान करना, समान अवसर प्रदान करना। ओके, तो ये है आपकी समावेशी शिक्षा की विशेषता। सेकंड आता है आपका अनुकूलन शिक्षण विधियाँ। इसमें क्या होता है, बच्चे की जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके अनुसार ही क्या किया जाता है, शिक्षण की विधियाँ और जो सामग्री होती है, ठीक है, क्या होती है आपकी, जो आपकी सामग्री होती है उसको तैयार की जाती है, बच्चों के अनुसार सामग्री तैयार की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें हमारा सामाजिक समन्वय। सामाजिक समन्वय में आता है कि ये बच्चे के बीच सामाजिक संबंध को क्या करते हैं, एक तरह से प्रोत्साहित करती है, जिससे वे एक दूसरे के साथ क्या कर सकें, सहयोग कर सकें और समझदारी के साथ रह सकें। तो ये भी समावेशी शिक्षा की विशेषता है। नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट और लास्ट विशेषता आती है सहायक वातावरण। कि समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो कैसा है कि एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जहाँ बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार सीख सकें और अपनी सीमा को क्या कर सकें, पहचान सकें। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको समावेशी शिक्षा की विशेषता। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी समावेशी शिक्षा की उपयोगिता, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है सभी के लिए समान अवसर। कि यह शिक्षा जो प्रणाली है, जो आपकी समावेशी शिक्षा है, ये समाज के सभी वर्ग के बच्चों को समान अवसर प्रदान करती है, ये इसकी उपयोगिता है, जिससे उनकी प्रतिभाओं का पूर्ण विकास होता है। किसका विकास होता है? प्रतिभाओं का। बच्चे की जो प्रतिभाएं होती हैं उनका क्या होता है, पूर्ण विकास होता है आपका। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें आपकी सामाजिक समावेश। तो समावेशी शिक्षा बच्चे में आपसी समझ को बढ़ावा देती है, जिससे वे एकजुट और समावेशी समाज का निर्माण कर सकें। सामाजिक समावेश शिक्षा का मतलब यहाँ यही है कि किस तरीके से उपयोगी है कि समावेशी समाज का क्या कर सके, निर्माण कर सके। नेक्स्ट चीज़ आता है आपका विविध का सम्मान, मतलब कि विविधता आएगा यहाँ पे, विविधता का सम्मान मतलब कि ये बच्चों को विभिन्नता के साथ जीना और उसको स्वीकार करने का महत्वपूर्ण क्या करती है, एक तरह से पाठ सिखाती है। नेक्स्ट चीज़ आता है आपका कौशल का विकास। ठीक है, क्या आता है नेक्स्ट? कौशल का विकास। कि जो समावेशी शिक्षा है ये बच्चों के व्यक्तित्व, किस चीज़ के? व्यक्तिगत और जो सामाजिक होते हैं आपके सामाजिक कौशल को विकसित करने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। सामाजिक कौशल, ठीक है, कि ये क्या करती है समावेशी शिक्षा, व्यक्तिगत और सामाजिक कौशल को विकास करने में, उसको विकसित करने में क्या करती है, एक तरह से बच्चे की या छात्र की हेल्प करती है आपकी। ठीक है, तो ये क्या है, समावेशी शिक्षा की उपयोगिता। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी
समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। तो इसके कई सारे सिद्धांत होते हैं आपके, जिसमें हमारा फर्स्ट सिद्धांत आता है विशिष्ट कार्यक्रम। क्या आता है? विशिष्ट कार्यक्रम। कि विशिष्ट कार्यक्रम क्या है? लागू करना भी इसका क्या है? सिद्धांत है। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है विशिष्ट कार्यक्रम को लागू करना। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड इज आता है परिवार का सहयोग। मतलब कि परिवार सहयोग करेगा तभी विशिष्ट बालकों को क्या होगा? उचित प्रकार से समावेशी शिक्षा दी जा सकती है। तो समावेशी शिक्षा अगर विशिष्ट बालकों को उचित प्रकार से अगर दें तो उसके लिए परिवार का सहयोग करना बहुत ज़रूरी होता है आपका। ठीक है। नेक्स्ट आता है भेदभाव रहित शिक्षा। कि बच्चों को पहले ही पहचान कर उनको वर्गीकृत करें ताकि उनके बाद या उनके साथ कोई भेदभाव ना हो सके। तो भेदभाव नहीं करना है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए आपकी? भेदभाव रहित होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका नियंत्रण पूर्ण वातावरण। मतलब कि जो शिक्षा संस्थाओं पर थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए। किस पर नियंत्रण होना चाहिए आपका? जो आपकी शिक्षा संस्थाएं होती हैं, संस्था होती है, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए अब नियंत्रण? ताकि वो किसी बालक को अस्वीकार ना कर सके। ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट और लास्ट है व्यक्तिगत रूप से भिन्नता। मतलब कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार ही छात्र को समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है आपकी। ठीक है। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं इनके सिद्धांत, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, नेक्स्ट हेडिंग आती है समावेशी शिक्षा की अवधारणा। क्या आती है? समावेशी शिक्षा की अवधारणा। आपकी जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है कि शिक्षा को सभी के लिए कैसा करना है कि जो शिक्षा है, शिक्षा को सभी के लिए क्या करना है? सुलभ और लाभकारी। क्या करना है? सुलभ और लाभकारी बनाना है। और ये शिक्षा का एक क्या है? एक ऐसा मॉडल है जो ये सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चे विशेष आवश्यकता वाले भी अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षा को क्या कर सकें? एक तरह से प्राप्त कर सकें। ठीक है। और इस अवधारणा का उद्देश्य है, जो ये अवधारणा है, इसका उद्देश्य है कि शिक्षा का जो अधिकार है वो सभी को प्राप्त हो। किसी भी प्रकार की भिन्नता शिक्षा के मार्ग में बाधा ना बन सके। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा का अधिकार जो है वो सभी को प्राप्त होना चाहिए। शिक्षा जो है वो सभी को प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है। ये नहीं है कि भिन्नता के कारण शिक्षा के मार्ग में एक तरह से क्या आ जाए? आपकी बाधा आ जाए। बाधा नहीं आनी चाहिए। तो ये है आपका समावेशी शिक्षा की अवधारणा। तो यहाँ पे आपका समावेशी जो शिक्षा है ये कंप्लीट होता है। आगे हमारी इसमें एक दो हेडिंग और रह जाती हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। यहाँ ये क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम पिछड़े बालक, आपके अनुसूचित जाति के, जनजाति के जो बालक हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम सारा ओवरऑल जितना भी है समावेशी शिक्षा, पिछड़े वर्ग के बालक, आपके और भी आते हैं जनजाति, अनुसूचित जाति के बालक, इन सभी के बारे में और इन सभी से रिलेटेड थ्योरी भी करेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है। तो आज के लिए आप इतना ही पढ़ना। इसमें आपको समझ तो आ गया होगा ना कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। आज क्या पढ़ाया हमने? इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ पढ़ाया, इसके प्रकार पढ़ाए। ठीक है। और अवधारणा पढ़ाई हमने, समावेशी शिक्षा की अवधारणा।
और नेक्स्ट हमने पढ़ा है इसमें समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, कि इसकी ये विशेषताएं हैं। समावेशी शिक्षा की हमने उपयोगिता, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, 3-4 हेडिंग जो हैं, पॉइंट्स जो हैं, उनको हमने क्लियर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम वो करेंगे, समावेशी शिक्षा को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जिसको भी क्लास पसंद आई हो वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।